छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी समाज चर्च तोड़कर हनुमान मंदिर या देवी देवताओं की स्थापना करेगा। दावा है कि अब तक 66,000 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है। अब ऐसे में सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने कहा कि अब हम बस्तर में बने हुए चर्च को तोड़ेंगे और यहां मंदिर बनाए जाएंगे। उनसे खास बातचीत की इंडिया न्यूज ने। छत्तीसगढ़ में आज तक बातें होती थी तो लाल आतंक की होती थी या प्रकृति के सौंदर्य की होती थी, लेकिन एक नई बातें बस्तर में हो रही है। बस्तर में इस तरह की बातें हो रही है कि चर्च को तोड़ दिया जाएगा और चर्च को तोड़ा जाएगा तो वहाँ मंदिर बनाया जाएगा। इस तरीके की बातें देश में और भी कहीं होती हो, लेकिन ये बात छत्तीसगढ़ से अगर हो रही है, छत्तीसगढ़ के अगर बस्तर से हो रही है तो जरूर कोई बात है। हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज के नेता हैं, वो जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। राजाराम तोड़ेम, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज। तो ये तोड़ने जोड़ने की बात क्यों की जा रही है? बस्तर में अगर इस तरीके से कोई बात हो रही है तो पहले हो जानी चाहिए थी। अब बस्तर नक्सल मुक्त होने जा रहा है, क्या सरकार के साथ नहीं है आप लोग, या चर्च को क्यों तोड़ रहे हैं? देखिए, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ आदिवासियों को उनकी रूढ़ी परंपराएं हैं के आधार पर कानूनन उनको ये अधिकार है दिया हुआ है कि भाई उसकी जो संस्कृति है वो बची रहे। किंतु यहाँ ईसाई मिशनरियाँ जो है ये अपने क्या बोलना चाहिए आपको, एनजीओ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं उनको प्रलोभन देकर और उनको पैसा देकर जो है प्रशिक्षण के लिए जो है ना बाहर भेजते हैं। तो ये कोई नई चीज तो नहीं है, ये तो काफी वर्षों से चला आ रहा है। नहीं। आज ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा बवाल आज बस्तर में है और छत्तीसगढ़ में है? आखिर चर्च को तोड़ने की बात की जा रही है तो इतना धर्मांतरण करने के लिए ये लोग सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में जाके किसी एक आदमी को पहले प्रलोभन देकर उसको फंसा लेते हैं और वहां पर जो है ना प्रार्थना स्थल बनाने के नाम पर चर्च तैयार करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। ये चिंदावाड़ा गांव है दरबा के पास में। वहां पर एक गांव में 6 प्रार्थना सभाओं का जो चर्च बना के रखे हैं। तो क्यों 6 चर्च बना के रखे? पास्टर वहां जाता है, रात में वहां रुकता है, व्यभिचार भी करते होंगे और गांव वालों को प्रलोभन वगैरह देकर वहां पर उनको धर्मांतरित करने का काम करते हैं, जिससे हमारी जो सामाजिक समरसता है, रूढ़िवादिता है, परंपराएं हैं, वो खत्म हो जाती हैं। उससे हमारे देवी देवताओं को अपमान करते हैं। प्रसाद वो जो देवी देवता में पूजा किया हुआ वो नहीं खाते और गांव के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, शादी ब्याह तीज त्योहार, उसमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं देते हैं। और इस प्रकार लोगों को धर्मांतरित करते रहेंगे तो हमारी जो सामाजिक जो सांस्कृतिक विरासत है वो कैसे बचेगा? आज लगभग जो है हमने सूचना का अधिकार में निकाला था तो उसमें लगभग 250 लोग धर्मांतरित विधिवत रूप से हुए थे। कितने दिनों में? ये अभी हम लोग 2-3 महीना पहले निकाले थे उसका विधिवत रूप से। लेकिन सरकारी जो गोपनीय रिपोर्ट है उसमें 66,000 लोगों से ऊपर जो मतांतरित हो चुके हैं। तो यदि बस्तर संभाग में इसी तरीके से इसी रफ्तार से धर्मांतरित होगा तो हम बस्तर दशहरा की जो मनाते हैं 75 दिनों तक, सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए तो मनाते हैं, तो फिर इस तरीके से धर्मांतरित होगा कि तो आने वाले समय में क्या दशहरा मना पाओगे आप? नहीं, लेकिन ये है गोपनीय रिपोर्ट की आपने जिक्र की, ये गोपनीय रिपोर्ट आपके पास किस तरीके से आया? देखिए, हमने प्रशासन से ये मांग की थी तो उन्होंने ये रिपोर्ट दिया है सभी में। हाँ, सभी में। तो इसके कारण से जो है हमको ये शंका होने लगता है कि हर गांव, एक गांव में छिंदावाड़ा में जब 6 चर्च बने हैं, उसी हिसाब से पूरे संभाग भर में प्रत्येक गांव में बने हुए हैं। आप कभी भी जाके आप निरीक्षण कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रार्थना स्थल बना के वहाँ डेरा जमा के ये पास्टर लोग इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो ये तो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। अब इसको क्या तोड़ना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल। सरकार अगर इस ओर ध्यान नहीं दे रही है तो आप लोगों का इस तरीके से अचानक जागना, अचानक से इस तरीके के बयान देना जरूरी है। लेकिन सरकार अब धर्मांतरण को लेकर के कानून भी बना रही है, जो धर्मांतरण कर रहे हैं उसे रोक भी रही है। नहीं, सरकार नहीं रोक रही है। देखता सामाजिक रूप से आप यदि रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे, केवल सरकार के भरोसे आप रहेंगे तो ये तो संभव नहीं हो सकेगा।
क्योंकि समाज में जागृति नहीं है, इसलिए तो धर्मांतरण कर रहे हैं। तो हिंदू समाज में ब्राह्मण समाज है, वो धर्मांतरित हो रहा है क्या? अन्य समाज हो रहा है क्या? आप सिर्फ मिशनरियाँ ये जो एनजीओ के माध्यम से भोले भाले गरीब जनता को प्रलोभन देकर बीमारी के आड़ में आप यदि धर्मांतरित करके उनकी संस्कृति से विमुख करोगे तो ये जायज बात है क्या? यही ये मिशनरी के लोग जो है ये विदेशी फंड के माध्यम से यहाँ पर धर्मांतरण का जो काम शुरू किए हुए हैं, ये बहुत दिनों से चल रहा था, किंतु कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। किंतु छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज इसके ऊपर संज्ञान लिया और इसको रोकने का प्रयत्न कर रही है और ये रोकेगी निश्चित रूप से। और अच्छा, ये बताइए, आप लोगों की तरफ से आपके तरफ ये एक बयान आया था कि चर्च को तोड़ेंगे और मंदिर बनाएंगे, तो ऐसे कितने चर्च हैं और कितनों को तोड़ेंगे और कितनों को मंदिर नहीं, बनाएंगे? ये जो ग्राम सभा है, जैसे मान लीजिए अपन नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, नगर पालिका के क्षेत्र में रहते हैं, नगर पंचायत के क्षेत्र में रहते हैं, कोई भी निर्माण होता हो अपन को परमिशन लेना पड़ता है। और ये खास करके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, बिना परमिशन के इस प्रकार करना हो उसको करेंगे। तो ग्राम सभा में कोई बात हुई है क्या? ग्राम सभा में हर जगह बात हो रही है आज के हिसाब से। तो पंचायती राज बड़ा ग्राम सभा, ये नारा सरकार ने ही दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने, किंतु